हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से वेलकम है आपका एक और नए क्लास में, जो कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं 6 नंबर वाली क्लास। इसमें हम लोग करते क्या है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है और चांस है कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस ईयर, तो उनको हम वन बाय वन करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज की सीरीज में हमारा क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न का है, और कभी भी अगर आपको इस पैटर्न के या इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है समझते हैं इस वीडियो में। ओके, और ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है 2022 का, और आप अगर देखोगे तो 2022 के बाद कई बार ये पूछा गया है और पूरे 6 नंबर का पूछा जाता है, तो इसमें आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है और समझना है सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके, पूरे सारे स्टेप को। ओके, चलो देखते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको क्या करना है कि इस पैटर्न पे अगर दिख रहा है तो आपको ये जो सेम वैल्यू है इनको हम कुछ मान के लेट करके करते हैं, तो हमारा आसान हो जाता है। लेकिन तो फिर लॉन्ग मेथड हो जाता है जो कि हमें माइंड से घूम जाता है। तो देखो क्या करना है, अगर हम देखें तो 1 में 3x प्लस वाई बराबर में सेम दिख रहा है ना, तो इसको मान लेते हैं p। ओके, मान लिया, कोई दिक्कत? अभी बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है, हमारा जो माइनस वाली वैल्यू हमारा दिख रहा है माइनस का 3x माइनस वाई बराबर में, इसको मान लेते हैं q। ओके, आपको ऐसी वैल्यू मानना है जिनका मान हमें फिक्स ना हो। मान लो एबीसीडी में कुछ भी आप मान सकते हो। ओके, चलो फिर इसको मान लेते हैं। देखो अगर देखें तो हमारा ये 2 और इंटू इसको मानते हैं p, हमारा बन जाएगा, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बन गया। यहाँ से q लिख सकते हैं और बराबर में 1 आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं दूसरा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिखोगे भैया p और प्लस का माइनस का 2q बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4। ओके, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड डाल लेते हैं। अब देखो हमें कट करना है, मतलब एक वैल्यू हटाना है q या p को। तो अगर देखें तो इक्वेशन अगर हम फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्या हमारा q बराबर हो जाएगा? बोलोगे भैया जरूर बराबर हो जाएगा, तो चलो करवाते हैं। तो 2 दूनी 4 का p और प्लस का 2q और बराबर में 2। ओके, चलो इसमें क्या लिखते हैं, ये तो सेम एज माइनस माइनस p माइनस का 2q और बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4। ओके, देखिए तो p से p हमारा कट गया। कब कटेगा, यहाँ से लिख सकते हो जोड़ने पर। ओके, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो हमारी है कट जाएंगी। यहाँ से आ जाएगा 5p बराबर में 2 माइनस का कितना बचेगा, यहाँ से 3/4। ओके, इसके नीचे मान लेते हैं 1 और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4 हमारा मिल जाएगा। यहाँ से एलसीएम 4 दूनी कितना होता है, बोलोगे भैया 8 और माइनस का 3। ओके, 8 माइनस 3, तो यहाँ से p 5p बराबर में कितना आ जाएगा, 5p। यहाँ से बचेगा 5/4, जो कि 5 से 5 कटेगा तो p बराबर हमारा कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 5 आ जाएगा, p बराबर 1/4। ओके, p बराबर हमारी वैल्यू 1/4 आ गई। अब अगर हम देखें p का मान अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे तो क्या हमें q का मान नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो चलो फिर करते हैं, देरी किस बात की है। तो यहाँ से रखते हैं p की जगह पे, यहाँ से लिख लेना p का मान इक्वेशन समीकरण 1 में रखने पर। ओके, समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो क्या लिखा है हमारा 2 गुणा p की जगह पे 1/4 और प्लस का क्या लिखेंगे, यहाँ से बोलोगे q लिखा है तो सेम एज लिख लेंगे बराबर में 1। यहाँ से देखें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 और प्लस का q बराबर में 1। ओके, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो q बराबर हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, बोलोगे q बराबर हमारा कितना आएगा, 1/2। ओके, इतना तो समझ में आ गया। होप दैट सारा इतना खेल जो हुआ अभी तक समझ में, इतने में अभी तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ये हमारा पहला काम हुआ, इतना हमें करना है, p और q के मान निकाल लेने। ओके, अब हमें क्या बोल रहा था इक्वेशन में, हमें इनको हल करके x और y के मान निकालना है। तो क्या वैल्यू इनको रिप्लेस कर देते हैं फिर से इनकी जगह पे, तो कर देंगे तो कितना आ जाएगा, p की जगह पे पुटअप करेंगे कितना, हम 1/4। ओके, 1/4 करते हैं और q की जगह पे कितना करेंगे, q की जगह पे जो हमारा एक्चुअल वैल्यू आया है 1/2 रखेंगे। ओके, चलो 1/2 रख दिया। कंपेयर करवाएं तो क्या यहाँ से ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई बराबर में 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं, थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि हमने 2 इक्वेशन तो ऑलरेडी मान रखी हैं, तो इसको तीसरी मान लिया। और यहाँ से कुछ बनाएंगे क्या, 3x माइनस वाई बराबर में यहाँ से क्या निकलेगा 2, इसको इक्वेशन मान लेते हैं IV मतलब 4 नंबर की। ओके, अभी क्या करेंगे, यहाँ से फिर आपको लिखना है फिर से जोड़ने पर। ओके, जोड़ने पर अब यहाँ से भी आप बोलोगे, एक चीज हमें कंफ्यूजन बन जाता है कि कब हम जोड़ते हैं कब घटाते हैं, ये हमें क्लियर करवा दो। ओके, तो देखो देखना है हमें,
कि क्लियर करवाएंगे। तो अगर आपको बोले कि ये चीज हमें बदलने पड़ रहा है, ओके, तो मतलब एक हमें वैल्यू यहाँ से विलुप्त करनी है, हटानी है, मान के मतलब एक चीज हमें x या y हटाना है, तो अगर मैं डायरेक्ट हट रहा है माइनस प्लस है तो फिर आपको जोड़ना है। और अगर यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के हैं तो एक को हटाने के लिए अगर हमें माइनस करना पड़ रहा है, मतलब साइन चेंज करने पड़ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, घटाने पर। ओके, तो यहाँ में जोड़ने पर कट करेंगे, 3 दूनी ये 6x हो जाएगा बराबर में 6। तो x की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी, x का मान जो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब x का मान हमारा 1 आ गया, तो यहाँ से हम y का मान भी निकाल सकते हैं। लिख लेना है यहाँ से कि x का मान कहाँ पे रख लेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं। ओके, समीकरण 1 में रखने पर, ओके, जब समीकरण 1 में हम इसका x का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये रखा है 3 गुणा 1 और प्लस का y बराबर में 4। इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, y बराबर भी कितना आया, 1 आया। तो ये क्वेश्चन हमारा टोटल 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और होप दैट इसमें भी आपको कोई